कुछ तारीखें जो सबसे मस्ट हैं, जो कि आप लोगों को लिख कर रख लेनी चाहिए। क्या अली सर? तो रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कब से हुई है? अब हमें एग्जाम का पैटर्न तो बता दीजिए और उसमें क्या सिलेबस रहेगा। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है तो आप DU, BHU, AU, है ना, और दूसरी भी जो यूनिवर्सिटी है ना, अदर यूनिवर्सिटी जो है, इन सब में आप लोग क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PW के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं CUT UG 2026 की। इस एक वीडियो में मैं आप लोगों से संपूर्ण CUT 2026 की जानकारी शेयर करूंगा। इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या क्या इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ जरूरी तारीखें हैं, उसको आप लोगों को नोट करवाऊंगा। फिर एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका क्या सिलेबस है ना, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एप्लीकेशन फीस कितनी लग रही है, और सबसे अंत में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि अली सर कितना पैसा लग रहा है इसमें आवेदन करने में। तो सारी चीजें मेरे साथ आप लोग डिस्कस करोगे। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए कुछ तारीखें जो सबसे मस्ट हैं, जो कि आप लोगों को लिख कर रख लेनी चाहिए। क्या अली सर? तो रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी इसी मंथ से आप लोग देखोगे 3 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं CUT UG 2026 के। पहले ऐसा होता था फरवरी में आते थे, लेकिन इस बार बोर्ड के बच्चों को देखते हुए कि बोर्ड के बच्चे उसी समय पेपर होते हैं बोर्ड के, उसी समय फिर फॉर्म भरे, उसमें परेशान होते थे। तो जो NT है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, उसने कहा कि नहीं भैया हम इसको थोड़ा सा पहले दे देंगे। तो आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसकी शुरुआत आप लोगों को कहीं ना कहीं कब से देखने को मिल रही है बच्चा बाटी? तो 3 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। बात आती है फॉर्म भरने की, मतलब हम कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो 30 जनवरी आखिरी रखी गई है इसके लिए बेटा। बात आती है कि फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या है? तो 31 जनवरी बिल्कुल लास्ट है। यहां तक आते आते आप लोगों को अपनी फीस भर ही देनी है। फिर आप लोग अगर कोई फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत कर दी है ना, अपनी मम्मी का नाम, पापा का नाम, जन्म तारीख, फलाना तारीख, मेल, फोन नंबर, कुछ गलत सलट डाल दिया है आप लोगों ने, तो आप लोग करेक्शन करवा सकते हो। तो ये विंडो कब खुलेगी? तो गलती सुधारने के लिए तो ये 2 से 4 फरवरी के बीच में ये सारी तारीखें मेरे बेटा तेरे लिखे हैं। इसलिए लिखी हैं क्योंकि तू अगर गलती कर रहा है मेरे बेटे CUT का फॉर्म भरने, तो घबराना नहीं है, तो करेक्शन करवा सकता है। उसके लिए अलग से विंडो खोला जाएगा 2 से 4 फरवरी के बीच में। बात यह आती है कि परीक्षा की तारीख कब से कब है, मतलब हमारे पेपर कब होंगे। फॉर्म तो भरा जा रहा है, लेकिन हमारा एग्जाम कब होगा? तो 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में आप लोगों का क्या होता हुआ दिखाई देगा? पेपर होगा। बात यह आती है अली सर आपने सारी तारीखें तो बता दी, अब हमें एग्जाम का पैटर्न तो बता दीजिए और उसमें क्या सिलेबस रहेगा। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आपकी एग्जाम लिख के ले लीजिए, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, CBT, है ना। ये मेरा अनुमान है कि भैया CBT होगा, क्योंकि पिछले साल भी CBT हुआ था, लेकिन उससे पहले ये ऑफलाइन हुआ था, उससे पहले ये ऑनलाइन हुआ, फिर उससे पहले ऑनलाइन। मतलब अपने CUT के इतिहास में सिर्फ 2024 का जो CUT का एग्जाम हुआ है वही ऑफलाइन हुआ है। ठीक है, ऑफलाइन में कई सारी समस्या आई तकनीकी, इस कारण से पिछले साल 2025 CUT वापस से उसने ऑनलाइन लिया और इस साल भी वो ऑनलाइन में ही रहेगा। तो बात ये आती है कि इसमें क्या पैटर्न रहता है ली सर? तो आप लोग देखोगे इसमें 3 सेक्शन में आप लोगों को CUT के लिए जाना होता है, ठीक है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए ये सेक्शन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो इसमें पहला सेक्शन जो आता है बच्चा वो लैंग्वेज सेक्शन का आता है, मतलब आपको एक भाषा चुनना होती है, हिंदी, इंग्लिश या और भी आप लोग देखोगे लगभग 27 भाषाएं हैं आपके पास ऑप्शन में, ठीक है। उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, उन भाषाओं को फिल कर सकते हो, जिस भी भाषा में आप टेस्ट, किसी को उर्दू में देना है, किसी को हिंदी में देना है, किसी को अंग्रेजी में देना है, किसी को मराठी में देना है, किसी को पंजाबी में देना है, यस या नो, ऐसी लगभग 27 भाषाओं को आप लोगों के इस भाषा वाले सेक्शन में रखा गया है। तो बात ये आती, कोई भी हम लैंग्वेज लेते हैं, जैसे हम लोगों ने हिंदी लैंग्वेज ली, तो उसके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, यस या नो, और आप लोगों को 85 क्वेश्चन करना होंगे, है ना बेटा। कितने क्वेश्चन करना होंगे आप लोगों को? 50 क्वेश्चन करना होंगे, है ना, 50 क्वेश्चन करना होंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन करना होंगे। याद रखना बेटा कितने क्वेश्चन करना पड़ेंगे आप लोगों को? तो पहली चीज, आप लोगों का जो एक भाषा सिलेक्ट करोगे, कितने क्वेश्चन आएंगे उसमें? 50 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन आप लोगों को कितने नंबर का देखने को मिलेगा बेटा? 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 250 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। किस कौन सा? भाषा का। क्लियर हुआ इतना? अब बात ही आती है कि हम डोमेन विषय, सबसे पहले तो
सेकंड सेक्शन देख लो बेटा, इसको डोमेन सेक्शन कहा जाता है। ये क्या बला है अली सर, ये क्या चीज है? तो बेटा ये आप लोगों के कक्षा 12 के, अरे क्लास 12 जो आप लोगों की है, इसके जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, लैंग्वेज हटा के, अरे आपके पास हिंदी इंग्लिश भी होगी ना, उसको हटा दो, वो पहले वाला सेक्शन है। लेकिन इसके बाद आपके पास जो पीसीएम होगा, आपके पास जो पीसीबी होगा, या आप 8 साइड से हैं, अरे आप 8 साइड से हैं तो आपके पास किसी के पास जियो होगा, किसी के पास इतिहास होगा, तो जो भी आप लोगों के पास में है ना, जो भी 3 सब्जेक्ट हैं कक्षा 12 में, लैंग्वेज हटा के फिर बोल रहा हूं, तो आप लोगों को वो तीनों सब्जेक्ट ले लेना है। किसमें बेटा? सेक्शन, ये अनिवार्य एक तरीके से। तो 3 आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट होंगे जो कक्षा 12 के लैंग्वेज हटा के जो सब्जेक्ट बनते हैं। अब किसी ने हिस्ट्री लिया होगा, किसी ने ज्योग्राफी लिया होगा, किसी ने पॉलिटिकल साइंस, तीनों डाल, ठीक है। किसी के पास पीसीएम होगा, है ना, किसी के पास पीसीबी होगा, तीनों ले लो भाई, यस या नो। तो आप लोगों के 2 सेक्शन कंप्लीट हुए, यस या नो। और आप लोग देखोगे सीयूटी के अंतर्गत अधिकांश यूनिवर्सिटी इसी कॉम्बिनेशन से आप लोगों को एडमिशन दे देती हैं। लेकिन मैं बात करूं आप लोगों की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, बीएचयू की बात कर लें, हम एयू की बात कर लें, तो इसके लिए आप लोगों को इन 2 सेक्शन के साथ साथ इस तीसरे सेक्शन को भी क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। इस तीसरे सेक्शन को कहा जाता है जर्नल टेस्ट। इस जर्नल टेस्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं बेटा। कितने क्वेश्चन आते हैं मुन्ना मुन्नियों? 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 के 50 करना होते हैं। अरे कितने करना होते हैं? 50 के 50 करना होते हैं। जर्नल टेस्ट में बात ही आती है कि अली सर इसमें क्या पूछा जाता है? तो इसमें बेटा लोग आप लोग देखोगे, एक सेक्शन रीजनिंग का होता है ना, 15 से 17 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे मतलब 15 से 17 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो जीके जीएस करंट अफेयर, है ना, इसके भी आप लोगों को 15 से 17 क्वेश्चन, मतलब लगभग इक्वल रेशो रहता है इन तीनों का। तो जर्नल टेस्ट में इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्स करके। तो ये 3 सेक्शन है और सबसे आइडियल कॉम्बिनेशन होता है बेटा ये, एक लैंग्वेज रखें आप, 3 डोमेन रखें बेटा, और एक जर्नल टेस्ट, है ना। ये अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है तो आप डीयू, बीएचयू, एयू, है ना, और दूसरी भी जो यूनिवर्सिटी है ना, अदर यूनिवर्सिटी जो है, इन सब में आप लोग क्या कर सकते हो? एडमिशन ले सकते हो। एक इस कॉम्बिनेशन से आप सभी यूनिवर्सिटी को क्या कर सकते हो? टारगेट कर सकते हो। तो आप लोगों ने एग्जाम का पैटर्न यहां पर देखा। अब मेरी बात सुनना, एक चीज और सुनना आप लोग अच्छे तरीके से। आप लोगों का जो पूरा पेपर होगा वो एमसीक्यू आधारित होगा, चाहे वो भाषा का टेस्ट हो, चाहे वो डोमेन का हो, मतलब आपके सब्जेक्ट का हो, चाहे वो जर्नल टेस्ट, पूरे ये जो टेस्ट आएंगे ये एमसीक्यू आधारित आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बात ये आती है कि एग्जाम का, है ना, एग्जाम का पैटर्न, इसके सिलेबस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने पीछे देखा पैटर्न क्या है। लेकिन एक चीज और याद रखना बेटा, आप लोगों की जो मार्किंग स्कीम है, हर सही जवाब पर आप लोगों को, ठीक है, 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन सवाल गलत हुआ, ये नोट करने योग्य बातें हैं बेटा। अगर आप नए बच्चे हैं, सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम लोगों ने, मान लो हमारे 50, किसी भी एक सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन है, यस या नो, एक क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है बेटा? 5, तो 250 नंबर का एक पेपर हो रहा है आपका, ठीक है, हर सब्जेक्ट के, चाहे तुम लोगों का लैंग्वेज हो, डोमेन हो, जर्नल टेस्ट हो, है ना, जितने सब्जेक्ट होंगे, एक ईच सब्जेक्ट 250 नंबर का है, यस या नो बेटा। तो एक लैंग्वेज, 3 डोमेन मतलब 250 750, एक लैंग्वेज के 1000 नंबर हो गए टोटल, यस या नो बेटा। तो कहने का तात्पर्य समझे होगे, सही करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे, गलत कर दोगे तो माइनस नंबर 1 कट जाएगा। तो माइनस मार्किंग है बेटा, याद रखना, मतलब तुक्केबाजी आप लोग इस एग्जाम में नहीं कर सकते। बात ही आती है सिलेबस और डोमेन विषयों के लिए पूरी तरह से एनसीईआरटी जो क्लास 12 है बेटा, इसी का सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है ना, मतलब आप लोगों की एनसीईआरटी ही आधार होगी। यस, किसके लिए बेटा? तो आप लोगों की जो सीयूटी यूजी 2026 होने वाली है उसका। यस या नो? अधिकतम कितने विषय ले सकते हैं आप? तो कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 5 ले सकते हो, जैसा मैंने बताया, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, ठीक है, और एक जर्नल टेस्ट, यही बताया ना, मतलब 5 हो गए। लेकिन किसी किसी को बच्चों को लेना, भैया मेरे को एक सब्जेक्ट और ऐड करना है, अरे हमको एक सब्जेक्ट क्या करना है और ऐड करना है, यस या नो, तो 4 डोमेन कर सकते हो। तो 4 डोमेन हो जाएंगे, तो 1 4 और ये टोटल 6 हो गए, तो 5 या 6 आप लोगों को कर सकते हो, जिससे यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप लोग उसमें वहां पर एडजस्ट कर पाए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा करता हूं। अब बात ही आती है, अली सर सीयूटी 2026 हम लोग देने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें योग्यता क्या होनी चाहिए हमारे पास में, है ना बेटा। अरे बात करें हम किस चीज की? योग्यता की। तो बेटा आप 12वीं पास होना चाहिए 2026 में,
12वीं पास एग्जाम आप लोगों को देना है। बात यह थी क्या परसेंटेज देखा जाएगा, तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% तो आपको बनाना ही पड़ेगा कक्षा 12 में। याद रखना बेटा, ये वाली योग्यता आप लोगों के लिए मस्ट है। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 50% बनाना अनिवार्य है। SC ST के लिए इसमें छूट दी गई है, आपका 45% भी है तो चल जाएगा। और ये अलग अलग यूनिवर्सिटियों के हिसाब से थोड़ा इसमें अदला बदली भी है ना। कहीं पर जनरल वालों के लिए 55% है, तो SC ST OBC वालों के लिए 50% है। यस या नो बेटा। इसके अलावा उम्र की सीमा है क्या, तो CUT देने के लिए कोई फिक्स उम्र नहीं है, ये भी याद रखना आप लोग, है ना। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी अपनी उम्र सीमा हो सकती है ना। जैसे DU हो गया, BHU हो गया, ये यूनिवर्सिटी अपने खुद के नियम बना सकती है ना। लेकिन अभी ऐसा हमको देखने को नहीं मिला है। बात ही आती है अली सर, जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसमें कितनी फीस लगेगी। तो बेटा देखो, आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 3 विषय के लिए भर रहे हैं CUTM फॉर्म, है ना। कई बच्चे होते हैं ना, एक लैंग्वेज ले रहे हैं, एक लैंग्वेज ले रहे हैं, एक डोमेन ले रहे हैं, जनरल टेस्ट। तो अगर तुम 3 सब्जेक्ट के लिए, है ना, फॉर्म भर रहे हो तो आप लोगों के 1000 रुपए लगेंगे, है ना, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, याद रखना। और 400 रुपए हर सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर आप लोगों को फिर देखो 3 विषय के 1000 रुपए लग रहे हैं, लेकिन आपको 5 सब्जेक्ट के लिए बन रहा है तो 1800 रुपए लगेंगे, मतलब 800 रुपए और ऐड हो जाएंगे। अरे यस या नो, अरे 400 रुपए पर सब्जेक्ट लग रहा है तो 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो 800 रुपए, मतलब टोटल आप लोगों के 1800 रुपए लगेंगे। यस या नो। OBC EWS वालों की क्या कहानी है, तो 3 सब्जेक्ट के 900 रुपए लगेंगे। और ईच सब्जेक्ट की हम लोग बात करें, हर सब्जेक्ट और वो जुड़ता है तो हर सब्जेक्ट के साथ उनके 375 रुपए भी ऐड हो जाएंगे। SC ST PWD हम लोग बात करें, हैंडीकैप की बात करें या थर्ड जेंडर की बात करें तो 3 विषयों के इनके 800 रुपए लगेंगे। और हर सब्जेक्ट इसके अलावा 3 के बाद ये चौथा, पांचवा, जितने भी सब्जेक्ट ऐड होते जाएंगे तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 350 रुपए भी ऐड होते जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मस्त थी बेटा, इसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है। और ये भी आप लोग याद रख लेना बेटा कि आवेदन कहां जाके करना है आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों को NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट उसने जारी की है CUT.NTA.nic.in, इसके ऊपर आप लोगों को जाना है। यहां अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फोन नंबर से इसको रजिस्टर्ड कर लेना है, अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल ध्यान से भरनी है आपको फॉर्म भरते समय, फोटो सिग्नेचर की स्कैन कॉपी आप लोगों को अपलोड करनी है। ये सारी बातें बता दे रहा हूं, ठीक है। फीस कहां, तो ऑनलाइन मोड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। UPI का प्रयोग कर सकते हो, कार्ड का प्रयोग कर सकते हो, नेट बैंकिंग का, और पेमेंट कर दो और जैसे ही कंफर्म हो जाएगी तो उस पेज को डाउनलोड कर लेना। तो ये सारी बातें आप लोगों के साथ में अली सर ने शेयर की हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारी बातें आप लोग मुझसे कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।